फरीकैन की सलाहियत पर सवाल उठाया गया कि वो कितने अरसे तक ये जंग जारी रख सकते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली इंटेलिजेंस ये अंदाजा लगाती है कि ईरान के पास ऐसे 2000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद थे जो 1200 मील यानी तकरीबन 1900 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखते हैं, जिसका मतलब है कि वो मुकम्मल इजरायली सरजमीन को बआसानी निशाना बना सकते हैं। लेकिन इजराइल ने इस जंग का आगाज जुमे की सुबह एक अचानक और मरबूत हमले से किया, जिसमें उसके खुफिया एहलकारों और फजाइया ने बैक वक्त ईरान के अंदर मौजूद मिसाइल तंसीबात पर जरब लगाए। रिपोर्ट दावा करती है कि उन हमलों में ईरान के एक बड़े हमले का असलहा और मिसाइल जखीरा तबाह हुआ और यह हमला ईरान के दिफाई तवाजुन को बज़ाहिर मुतासिर करता दिखाई देता था, मगर रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल कुछ और ही कहानी सुना रही है। तल अबीब, हैफा और नेग्यू जैसे अहम शहरों पर होने वाले हालिया ईरानी हमले इस बात का सबूत हैं कि ईरान के पास बच जाने वाले मिसाइल न सिर्फ कारामद हैं, बल्कि हमलों की रफ्तार और शिद्दत से अंदाज़ा होता है कि ईरान जंग को लंबे अरसे तक जारी रखने की हिकमत अमली रखता है। उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइल पैदावार की मकामी सलाहियत, चीन से हासिल मुमकिन खाम माल और मुनज़्ज़म लॉन्चिंग निज़ाम इस बात को तक़वियत देते हैं कि जंग फौरी ख़त्म होने वाली नहीं। इजराइल का इब्तदाई हमला अगरचे अहम था, लेकिन उससे ईरान के रद्द-ए-अमल में कमी नहीं आई, बल्कि शिद्दत में इजाफा हुआ और यही इस जंग के अगले मरहले को निहायत खतरनाक और गैर मुतवक्के बना रहा है। उस इक्तबास से यह वाज़ेह होता है कि इजरायली हुक्काम दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान के मिसाइल हमलों की शिद्दत को खातिर खा हद तक कम कर दिया और उनके मुताबिक अब तक ईरान अपने बाकी मानदा जखीरे से तकरीबन 400 मिसाइल दाग चुका है, जबकि इजरायली हमलों में ईरान के 120 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया गया, जो कि लॉन्चिंग निज़ाम का इजराइल के मुताबिक तकरीबन 1/3 हिस्सा थे। और इजराइल पीर को यह ऐलान करता है कि उसने तेहरान की फ़ज़ाई हुदूद पर वक्त से पहले फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर ली, जिसका मतलब यह था कि अब ईरान की जानिब से मज़ीद हमलों की सलाहियत को मज़ीद महदूद करने के वो काबिल है। लेकिन उस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल हमलों की शिद्दत में कमी आई और जुमे की रात जब जंग फिर से शुरू हुई तो ईरान ने 150 से ज़ायद मिसाइल फायर किए, लेकिन मंगल की दोपहर तक उस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 10 मिसाइल दागे गए, जो कि इस बात का इंदिया है कि या तो ईरान की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और लॉन्चिंग सलाहियत को वाकई नुकसान पहुंचा है, या वो जानबूझकर किसी बड़ी जवाबी कार्रवाई की तैयारी के लिए वक्ती वक्फा इख्तियार कर रहा है। अगरचे इजरायली दावे बज़ाहिर ठोस दिखाई देते हैं उस रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन उसी रिपोर्ट में यह बात की गई है कि यह भी मुमकिन है कि ईरान अपने ज़खायर और हिकमत अमली को तब्दील करते हुए अगले मरहले के लिए मैदान तैयार कर रहा है, खुसूसन जब उसे खित्ते में अपने इत्तहादियों जैसे हिजबुल्लाह या फिर हशद अल शाबी की मदद हासिल हो। लेकिन जंग का मंजरनामा बदस्तूर गैर यकीनी और इंतहाई हसास है और दोनों अतराफ की अस्करी बरतरी के दावे ज़मीन पर बदलती सूरत हाल से ही पूरी तरह साबित होंगे। फैबियन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी से वाबस्ता एक अस्करी तजियाकार है, उसके मुताबिक उसी रिपोर्ट में लिखा है कि ईरान एक निहायत मुश्किल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और उसने ये लिखा कि ईरान के पास मिसाइलों की महदूद तादाद है और जिस शिद्दत से वो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है उसे हकीकी वक्त में उनकी भरपाई करना मुमकिन नहीं है। और उसने इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि क्या आपके सोफे पर भी चाय, केचप या बच्चों के हाथ के दाग लग जाते हैं और जितनी भी और उसने इस हकीकत की तरफ इशारा किया है कि जुमे की रात ईरान ने जितने 150 मिसाइल दागे थे वो भी उस तादाद से कम हैं जितने उसने अक्टूबर में इजराइल पे फायर किए थे, जब ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के रहनुमाओं की इजरायली कार्रवाई में शहादत के जवाब में 200 मिसाइल दागे थे। उसके बावजूद इजरायली तजियाकार ये खबरदार करते हैं वही कि ईरान के निस्फ से ज़्यादा मिसाइल अब भी महफूज हैं और उनमें से एक नामालूम तादाद यानी उन्हें पता ही नहीं कि तादाद कितनी है, वो ज़ेरे ज़मीन ज़खायर में छुपी हो सकती है जो किसी भी वक्त दोबारा सामने आ सकती है। उसी में यह लिखा जाता है कि अगरचे इजराइल ईरान की हमलावर सलाहियत को खासी हद तक महदूद कर चुका है, मगर यह दिफाई कामयाबी बहुत महंगी साबित हुई। इजराइल का मारूफ मालियाती अखबार दी मार्कर के मुताबिक सिर्फ एक रात की मिसाइल दिफाई इकदामात पे इजराइल को 1 अरब शक्ल तकरीबन $285 मिलियन खर्च करना पड़े। ये इक्तसादी दबाव जंग के तूल पकड़ने की सूरत में इजराइल के लिए पायदारी का एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। लिहाजा जंग सिर्फ मिसाइलों और दिफाई निज़ामों तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों ममालिक को अपने ज़खायर, मईशत और हौसले के तवाज़ुन को भी मद्देनजर रखना होगा। उसी रिपोर्ट में लिखा जाता है कि ईरान की जानिब से मिसाइलों का कम इस्तेमाल या वक्ती तवक्कुफ है या उसकी कमजोरी की अलामत है और एक बड़ी कार्रवाई का
पेश खैमा भी हो सकता है, जबकि इसराइल के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि कब और कहां हातमी ज़रब लगाई जाए ताकि वो जंग को ख़त्म करने की जानिब बढ़ सके। अब वो खात्मे की बातें भी कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स उसी इक्तबास में ये मानते हैं कि मौजूदा शिद्दत के साथ इसराइल और ईरान के दरमियान तवील मुद्दती जंग मुमकिन नज़र नहीं आती। वाशिंगटन और तल अवीव की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से आगाह एक ज़राए के मुताबिक अगर ईरान इसी रफ्तार से हमले जारी रखता है, छोड़िए कि ईरान के पास मिसाइल कितने, अभी इधर को आइए, तो इसराइल अपने मिसाइल दिफाई निज़ाम को ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन तक ही बरकरार रख सकता है, ये उस रिपोर्ट में लिखा जा रहा है। फिर साथ में ये कहा कि बशर्त ये कि उसे अमेरिका की जानिब से नए हथियार ना दिए जाए या अमेरिकी अफवाज बराह रास्त मुदाखलत न करें। मैं ये पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त एक बयानिया जो है वो अमेरिका से इंडोर्स किया जा रहा है, अमेरिका के टेलीविजन चैनल से। तो उसमें यह भी बयानिया है कि देखें, इत्तहादी है हमारा इसराइल और वह 10 से 12 दिन तक ही जंग लड़ सकता है। तो अगर वह जंग हारता है तो इसमें अमेरिका का किरदार होगा कि अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया। उसी रिपोर्ट में यह भी लिखा जाता है कि उसके बाद इजरायली दिफाई निज़ाम में वो सकत बाकी नहीं रहेगी कि वो हर आने वाले मिसाइल को रोक सके। नतीजतन इसराइल को तरजीही बुनियादों पर तय करना पड़ेगा कि किस हदफ को बचाना है और किसको छोड़ देना है। और उस रिपोर्ट में यह भी लिखा जाता है कि ये निज़ाम पहले ही दबाव का शिकार हो चुका है और आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद संगीन हो जाएगी। और इजरायली दिफाई ज़खायर में कमी का मतलब यह है कि ईरान अगर अपने हमले जारी रखता है तो इसराइल को न सिर्फ अपने शहरी इलाकों बल्कि हसास तनसीबात के दिफा में भी चुनाव करना होगा। उसका मतलब है कि कुछ मिसाइल दिफाई निज़ाम के हाथों बच जाएंगे मगर कई दूसरे अहदाफ पर तबाही मुमकिन है। यह अस्करी बर्तरी का सवाल नहीं, ये इस हद तक पहुँच चुका है जहाँ इसराइल को फैसला करना होगा कि वो कब, कहाँ और किस हद तक दिफा करे। रिपोर्ट में यह भी लिखा जाता है कि ईरान के लिए भी अहम सवाल यह है कि वह कितने दिनों तक मजीद हमले जारी रख सकता है। इस तवाजुन के टूटने से जंग का रुख या तो मुकम्मल जंगबंदी की तरफ मुड़ जाएगा या एक बड़ी फैसलाकुन और ख़तरनाक कार्रवाई की तरफ। इजरायली माहिर तेलनबार के मुताबिक इसराइल में इस वक्त हमास के साथ जंगबंदी पे राज़ी हो गया था 2014 में, जब उसके फ़ज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर्स ख़त्म होने के करीब थे। और यही सूरत हाल एक बार फिर पैदा हो चुकी है। इंटरसेप्टर्स का ज़ख़ीरा इसराइल में एक नहायत हसास मामला है, मगर अनबार ने वाज़े किया है कि मौजूदा जंगबंदी की तरफ मुमकिन दबाव बन सकता है। और इसराइल का दिफाई निज़ाम कई परतों के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें लो लेवल रॉकेट्स को रोकने के लिए आयरन डॉम, दरमियानी और तवील फासले के मिसाइलों के लिए डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम्स और अमरीकी फराहम करदा महंगे पैट्रियट और थॉड मिसाइल सिस्टम्स शामिल हैं। मसला यह है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ आयरन डॉम बेअसर साबित होता है, क्योंकि ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से कई गुना तेज़ रफ्तार से ज़मीन की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते हैं, जिन्हें सिर्फ महंगे एरो सिस्टम से ही रोका जा सकता है, जिसका एक मिसाइल तकरीबन $30 लाख में आता है। आयरन डॉम जो सस्ते और तेजी से तैयार होने वाले इंटरसेप्टर्स पर मुश्तमिल है, वो सिर्फ गजा से हमास के फायर करदा सादा रॉकेट्स के खिलाफ मौसर है, मगर ईरान के मिसाइलों के खिलाफ ये 9 mm पिस्टॉल से फजा में मिसाइल मारने के मुतरादिफ है। ये इसराइल के अपने एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं। उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अब तक ईरान ने 400 मिसाइल दागे, जिनमें से सिर्फ 35 ने जमीन के ऊपर असर किया। और उसमें यह कहा गया कि इसराइल का इंटरसेप्शन रेट जो है वह 90% से ज्यादा रहा। ये इसराइल का इंटरसेप्शन रेट नहीं है, ये आप देखिए कि जब मिसाइल ईरान से फायर किए जाते हैं। Introducing Eva's latest collection of knitted pajamas, designed with your comfort and convenience in mind. देखिए कि जब मिसाइल ईरान से फायर किए जाते हैं तो फिर समंदर के अंदर कहां कहां पर जहाज तैनात हैं जहां से रोकने की कोशिश की जाती है। वहां से बच निकले, आगे उर्दन आता है, फिर उर्दन से रोकने की कोशिश की जाती है। वहां से बच निकले तो फिर इसराइल के पिछले हिस्से पे समंदर से, वहां पर जो जहाज तैनात है उससे रोकने की कोशिश की जाती है। वहां से भी वो बच निकले तो फिर उनका एरो 3 एरो 2 सिस्टम आता है। वहां से बच निकले फिर डेविड स्लिंग आता है। वहां से बच निकले फिर आयरन डॉम आता है। तो जब आपने इतनी जगहों के ऊपर लगाए हुए हैं और उसके बावजूद भी वो जाके गिरते हैं, तो फिर ये इंटरसेप्शन रेट इसराइल का तो ना कहें। फिर तो ये इंटरसेप्शन रेट जो है, ये आप कहिए कि 15 ममालिक का इंटरसेप्शन रेट है, और 15 ममालिक की हिफाजत के बावजूद भी मिसाइल जो है, अगर आप 35 तस्लीम करते हैं कि 35 जो हैं वो जाके लगें, तो फिर आपका रेट क्या? इजरायली हुकूमत के मुताबिक इन हमलों में 24 अफराद मारे गए, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अब ये जो नैरेटिव अपनाया गया वहाँ पे, उस पर भी किसी न किसी हद तक तो रोक लगाई गई। 24 अफराद नहीं है, सैकड़ों हलाकतें। और ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, मलबे के नीचे दबे हुए कितने अफराद हैं उसका मालूम ही नहीं। इस सब के बावजूद उस रिपोर्ट में ये लिखा जाता है कि इंटरसेप्टर्स के ख़त्म होने का ख़तरा
हकीकत बन रहा है जो इसराइल को किसी मुमकिना जंग बंदी की तरफ धकेलेगा। यानी वो रिपोर्ट खुद कहती है कि इसराइल घुटने टेकेगा और कहेगा जंग बंद करो, क्योंकि वो एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसकी कीमत सिर्फ माली नहीं बल्कि अस्करी और नफ्सियाती भी है। जबकि दूसरी तरफ हकीकत के ऊपर अगर देखें, ईरानी हुक्काम के दावे और मुबस्सरीन की रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल में ईरान ने कुल तकरीबन 400 मिसाइल इसराइल की जानिब दागे। और ये जो इत्तलात हैं पाकिस्तानी मीडिया यानी शाहिदीन या बैनुल अक़वामी मुबस्सरीन उसकी तादाद में मुमासलत दिखाई देती है। हालिया तकाबुल से पता चलता है कि ईरान ने जंग के आगाज़ में 150 फेंके, मगर अगले चंद दिनों में मिसाइलों की तादाद का मौके रोज़ाना 10 तक पहुँच गई। लेकिन फिर ये कहा जाता रहा कि कभी 100 फेंके, कभी 200 फेंके, लेकिन तकरीबन एदाद शुमार जो है वो 370 से 400 के दरमियान है। और उसके पास अभी 1000 से 2000 ज़खायर में बाकी हो सकते हैं। इजरायली इंटेलिजेंस के मुताबिक 120 लॉन्चर्स को निशाना बनाया गया था, जो ईरान के लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तकरीबन 1/3 बनता है। लेकिन अलबत्ता ज़ेरे ज़मीन महफूज शुदा लॉन्चर्स और साख्ती पनागाहें अभी तक उनके दस्तरस से बाहर हैं, जिनकी तादाद हुकूमती तौर पर खुफिया रखी गई है। और एनालिसिस कॉशन इन्हसार करते हैं कि उन ज़खायर की असल तादाद अभी मालूम ही नहीं। जब बात मिसाइलों की इकसाम की आती है तो ईरान ने मुख्तलिफ WR इकसाम का इस्तेमाल किया, जैसे शहाब 3, खैबर शिकन, इमाद, गदर, और दावे के मुताबिक हाज कासिम भी कुछ मराइल में दागा गया। लेकिन कुछ आला रेंज और जदीद मिसाइल जैसे शहाब 5, शहाब 6, खुरमशहर 4 वो अभी मंजर आम पे ही नहीं आए। ये उन हथियारों में शामिल हैं जिन्हें ईरान ने मुस्तकबिल के लिए महफूज रखा है, जिनकी जांच अभी बाकी है। और हालिया मंजरनामे का